हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से मैं सूरज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आप लोगों ने इस थंबनेल को देखकर जाना ही होगा कि आज हम लोग कौन सा विषय पढ़ेंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको वर्णमाला का टॉपिक बताएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया से बताएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने बेल वाला आइकन दबा दिया तो मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो विषय है तो वह क्या है भाई, वो हिंदी व्याकरण पर होगा। और ये तो हमारा चैनल लोग आप लोग देख ही रहे हैं। इसी के ऊपर आपको इसी के बगल आपको सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको टिप कर यहाँ से बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा। और जो हमारा टॉपिक होगा यानी कि वो विषय होगा, वो क्या हो गया, वो हम लोग का वर्णमाला होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या कहता है। तो आइए, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वह क्या है भाई, तो वह हम लोग का वर्णमाला है। देखिए, वर्णमाला है, लेकिन उसको जानने से पहले आप लोग वर्ण को जान लीजिए कि यह जो वर्ण है वह क्या कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड अन्यथा, खंड का मतलब क्या हो, टुकड़ा नहीं किए जा सकते, उसे ही क्या कहते हैं भाई, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब सिर्फ एक है, भाषा की यानी अक्षर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो क्लियर। आइए इसको उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अ। क्या बताइए, जो अ है बताइए, क्या इसमें किसी अन्य वर्ड की सहायता ली जा रही है? तो आप लोग का जवाब क्या आएगा बताइए आप लोग। तो आप लोग का जवाब आएगा नहीं भाई, ये जो अ है इसमें और किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही, इसलिए ये अ क्या है, इसलिए यह अ क्या है भाई, वर्ण है। क्या है भाई, वर्ण है। आई होप आपको ये अ क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं, क्या बताइए, यह क्या क ये वर्ण कहलाएगा? आप लोग का जवाब दीजिए। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, ये जो क है यह वर्ण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि क आ रहा है ये और आधा, ये इसको कितना लोग जानते होंगे, इसे इसको कितना लोग समझते हैं यह क्या है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसे लगाने से क्या होता है, इसे लगाने से हमारा कोई भी जो वर्ण है वह क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसे लगाने से क्या होता है, कोई भी वर्ण हमारा क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, कंप्लीट। ये आधा क और अ से मिलकर ही क्या बना है, क बना है। इसलिए जो हमारा क है वो वर्ण नहीं है। आई होप का ये समझ में आया होगा। लेकिन बताइए आप, क्या जो यह आधा क है क्या यह वर्ण है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ भाई, ये जो आधा क है इसमें हलंत लगाना से ये क्या हुआ, आधा हो गया। तो यह हमारा जो आधा क है वह क्या है, वर्ण है। क्या है भाई, वर्ण है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। हम लोग और अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए। लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आधा च लिख सकते हैं, या फिर आधा ट, या आधा न, या फिर ई, या फिर उ, डॉट 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 इत्यादि। आप अपने मन से यहाँ पर देख के लगा लीजिएगा। ये हमने उदाहरण के तौर पर आप लोग लिख लीजिए इसका उदाहरण। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो आइए अब आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद से हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम लोग समझेंगे कि वर्णमाला क्या होता है, जिसको आप लोग बेसब्री से इंतजार था। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वह वर्णमाला के बेस पर है। हम लोग समझते हैं कि वर्णमाला क्या होता है, उसके बाद से ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका परिभाषा आप लोग इसका लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर, आपको परिभाषा मिल गया। अब आइए से समझते हैं। जो वर्ण है, वर्ण का मतलब क्या हुआ, वर्ण का मतलब हुआ सब भाषा की क्या सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। एक क्रमबद्ध का मतलब हुआ, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पर गिर गया। देखिए, वर्णमाला क्या कहता है, हमने क्या बताया, वर्णों के क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ, क्रम से यानी पैटर्न से, यानी कि सिलवार से। ये समूह का मतलब हुआ कि किसी भी चीज का क्या समूह, यानी किसी चीज का अगर गुच्छा हुआ तो वह क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। ठीक, वो क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मतलब यह इसकी सीधी सी बात है कि जो वर्णमाला है उसको क्रमबद्ध रूप से यानी पैटर्न रूप से उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। आई होप आपको ये जो वर्णमाला का विषय है आपको क्लियर हुआ होगा।
ठीक, आइए अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। अगर आप वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि वर्ण क्या कहलाता है, वाक्य क्या कहलाता है, और अक्षर क्या कहलाता है, और क्या बताइए ध्वनि क्या कहलाता है। ठीक, अब मन में ये चारों के चारों डाउट पैदा हुए होंगे। आइए उसे क्लियर किया जाए एक बाय एक। वर्ण का मतलब बताया कि सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आधा क, आधा अ, आधा तो अ नहीं होता है, ये तो पूरा होगा। ध्वनि का उसी तरह समझिए वाक्य, वाक्यों का मतलब हुआ दो वर्णों के मिलने से जो नया बोल सकते हैं, जो नया बोल सकते हैं कि कोई अक्षर उत्पन्न हो से क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं। अक्षर का आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे में क, ठीक, हाँ, मतलब इसमें एक एक अक्षर आएंगे, मतलब एक एक इसमें दो वर्णों के साथ एक नया जो वर्ण मिलेगा वही क्या कहलाएगा, बताइए आप लोग, अक्षर कहलाएगा। ठीक, जैसे क, ह, च, इसमें सिर्फ एक ही वाक्य होगा, एक ही बोल सकते हैं अक्षर होगा, छ, ज, या फिर य, डॉट 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 इत्यादि, मतलब सिर्फ एक ही होगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाक्य का मतलब क्या हुआ, वाक्य का मतलब हुआ कि किसी अक्षरों के समूह को, यानी किसी चीज के में किसी चीज को समझ सकते हैं कि जो शब्द है उस शब्द को मिलाने से उसका कोई मतलब निकले कि वह क्या कर रहे हैं, वह कहाँ है, इसी चीज को क्या कहते हैं, और वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे में राम आम खाता खाता है, ये करता है, राम आम खाता है। क्या बताइए इसमें आम को काटता दिख रहा है क्या, करता भी दिख रहा है, कर्म भी दिख रहा है कि यह खाता, यानी कर्म क्रिया कर रहा है, और जो है इस क्रिया कर रहा है खाता, और जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो हमारा कर्म हो गया, क्या हुआ, राम हो गया। यानी कि इसमें इस वाक्य को पढ़ने से हम इस अक्षर को पढ़ने से हमें मालूम चल रहा है कि यह क्या है भाई, यह इस वाक्य को पढ़ने से हमें मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है कि जो राम है वह क्या कर रहा है, आम है क्या खाता है, ये सारे के सारे चीज हमको क्या मालूम चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये मैंने बोल दिया। अब देखिए ध्वनि क्या कहलाता है, ध्वनि तो बहुत ही इजी है। क्या है भाई, इजी है। हम अगर वर्ण बोले, वाक्य बोले, या फिर अक्षर बोले, कोई भी चीज बोले, कोई भी चीज बोले, ठीक, कोई भी चीज बोला, मैंने यहाँ से बोला और इसमें से जो आवाज निकली, क्या निकली, आवाज निकली, ये जो वायुमंडल में फैल गई, इसी को ही क्या कहेंगे भाई, ध्वनि कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर, यहाँ से मेरे मुंह से ये जो है आवाज निकली, और इसी आवाज को ही क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। हमने कोई भी चीज बोला, जैसे आधा क, अ, अक्षर, वाक्य, कुछ भी बोला। ठीक, आइए हम लोग इसे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वह क्या कहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ तथ्यों को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, देखते हैं वह क्या क्या है। अगर कोई आपसे पूछ दे, बताओ भाई वर्णमाला टोटल कितने हैं, कितने हैं वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा भाई। टोटल जो संख्या है वो टोटल कितनी है भाई, 52 है। कितनी है भाई, 52 है। ठीक, अगर आपसे इसका कोई प्रकार पूछ दे, क्या पूछ दे भाई, प्रकार पूछ दे, तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा, सीधा सीधे बताइएगा। इस याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपको 52 याद है तो आप इसमें से 2 गायब कर दीजिए, 2 गायब करते हैं तो क्या मिलता है, 5 मिलता है। तो भाई इसके टोटल कितने प्रकार है भाई, 5 प्रकार है। क्लियर, देखिए वो 5 प्रकार कौन कौन से है। एक तो है स्वर्ण वर्ग, व्यंजन वर्ग, अयोग व संयुक्त व्यंजन, और क्या है बताइए, उत्क्षिप्त। ठीक, ये पांचों के पांचों हमारे जो बोल सकते हैं वर्ण की जो संख्या है। क्लियर, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या वो टोटल कितनी है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कितनी है। तो आप लोग, अभी हमने बताया कि जो हिंदी वर्ण में कुल वर्णों की जो संख्या है वो टोटल 52 है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए कि इसकी जो टोटल संख्या कितनी है भाई, 52 है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जो ये स्वर्ण वर्ण है इसकी टोटल जो संख्या वो कितनी है, वो कितनी है, वो कितनी है, तो आपको क्या जवाब दीजिएगा, 11 जवाब दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा, 11 जवाब दीजिएगा। और लिख दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है, ये कौन कौन से 11 है, तो आप लोग बताइएगा अ से लेकर औ तक। क्या जवाब दीजिएगा, अ से लेकर
अ तक जवाब दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे कि व्यंजन वर्ग कितनी है भाई, बताओ व्यंजन वर्ग कितनी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही जवाब दीजिए। जो व्यंजन वर्ग है वो टोटल 33 है। कहाँ से कहाँ तक, तो लिख लीजिएगा, क से लेकर ह तक है। कहाँ से कहाँ तक है भाई, क से लेकर ह तक है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछ दे अयोग वाह बताओ, अयोग वाह की जो संख्या वो कितनी है, वो कितनी है, तो आप लोग बताइएगा जो अयोग वाह है, जो अयोग वाह है टोटल 2 है। कितने भी, 2 है। कौन कौन है, या लिख लीजिए, एक अंग और एक लिख लीजिए अ। इस अंग को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनुस्वार भी कहते हैं। और जो अ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्लियर 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 क्लियर। देखिए अयोग वाह का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। अयोग वाह का मतलब जो हुआ, या तो ना तो स्वर में आएगा और ना ही व्यंजन में आएगा। क्या बोला, ना तो स्वर में आएगा ना तो व्यंजन में आएगा। ये अपना एक अलग निर्माण कर लेगा, अपना अलग बोल सकते हैं जाति बनाने, वर्ग बना लिया, जिसे क्या कहते हैं भाई, अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। इसकी टोटल संख्या 2 है, अंग और अ। ठीक। इस अंग को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं, इसे हम लोग अ को हम लोग विसर्ग भी कहते हैं। जो अयोग वाह है यह व्यंजन में भी कभी कभी आ जाता है और कभी कभी स्वर में भी आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये मत बोलिए कि जो अंग है चाहे अ है, जो अयोग वाह है ये व्यंजन है, ये प्रॉपर रूप से नहीं है। ये बोल सकते हैं अस्थायी है, कभी कभी व्यंजन में आ जाएगा तो कभी कभी स्वर में आ जाएगा। यानी कभी ऊ द्वारी पे जाएगा भीख मांगे, कभी ई द्वारी पे जाएगा भीख मांगे। ठीक उसी तरह से समझिए। जो उत्क्षिप्त की जो संख्या है, उत्क्षिप्त की जो संख्या वो टोटल 2 है। उत्क्षिप्त से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छिपता रहता है। क्या रहता है भाई, ये जो है छिपता रहता है, छिपता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त रहता है। इसे ऐसे याद कीजिए, जो उत्क्षिप्त है ये टोटल 2 है। नहीं, टोटल 2 है। कौन कौन है लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, एक ड, एक ढ। क्लियर आप लोग को, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आइए अब समझते हैं जो संयुक्त व्यंजन वो टोटल कितने हैं। तो याद रखिएगा जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो टोटल कितने हैं भी, वो टोटल 4 है। कौन कौन, एक लिख लीजिएगा, छ, त्र, ज और त्र। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आइए अब, ये तो आप लोगों ने लिख लिया, ये तो आप लोगों ने लिख लिया। अब चलिए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूँ। देखिए, अगर कोई आपसे पूछ दे कि वर्णमाला टोटल कितनी होती है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि भाई 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि प्राचीन बताओ, अगर आपसे पूछ भी दे कि प्राचीन कितनी है, तो आप भी तब भी आप लोग बताइएगा 52, क्योंकि यह प्राचीन है। प्राचीन से 52 चलता ही आ रहा है। अगर आपसे आप बोल दे कि आधुनिक यानी नई जो हिंदी वर्णमाला है वो अब टोटल कितनी हो गई है, तो आप लोग याद रखिएगा वो अब जो टोटल हो चुकी है वो कितनी हो जाएगी है, अब 53 हो जाएगी है। अब इसके प्रकार कितने हो गए, अब इसके 6 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। कौन कौन, आइए उसे भी देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, उसके बाद ही से इसके आगे चला जाएगा। आप लोग क्या इसे नोट कर लिए, बताइए आप लोग, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया। हाँ जी, आप लोगों ने नोट, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि जो नई हिंदी वर्णमाला है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आप लोग नोट कर लिए। अब आइए, अब आप लोग अब दूसरे पेज में बनाइएगा। अब ऐसे पेज में मत बनाइएगा, अब आप लोग दूसरे पेज में बनाइएगा। क्या बनाइएगा, लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि नई, या फिर बोल सकता है क्या, आधुनिक, आधुनिक। इस आधुनिक को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आधुनिक। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधुनिक, या फिर बोल सकते हैं आपको नई। क्या, आधुनिक या फिर नई। अगर आपसे पूछ दे कि आधुनिक हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या वो टोटल कितनी है, तो आप लोग इसका क्या जवाब दीजिएगा, ये टोटल 53 है। कितने भी, 53 है। कितनी है, 53 है। अब इसके टोटल कितने प्रकार, इसके भी 6 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन और उत्क्षिप्त और संयुक्त व्यंजन और क्या, अयोग वाह। ये तो पांचों को पांचों, और एक नया ऐड कर लीजिएगा जिसका नाम क्या है,
मैं इसका नाम बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में कुल विशिष्ट की संख्या। ठीक, लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए टोटल एक होती है कौन कौन, इस प्रकार से, और ये। ठीक, अगर आपसे पूछ दे बताओ छठा कौन है, तो ये पांचों के पांचों वैसे का वैसे ही रहेगा। जो छठा हमारा ऐड हुआ है वो कौन है भाई, ये वो हमारा विशिष्ट वर्ण है। क्या है जी, विशिष्ट वर्ण है। इसे ये टोटल कितने होते हैं, एक होते हैं। इसे कैसा लिखा जाता है, सबसे पहले इनफाइनाइट यानी कि उल्टा एड बना लीजिए। इतना आप लोग पहले काम कर लीजिए, कर लिए ध्यान से देखिए, तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन इस प्रकार से एक डंडी, इस ऊर्ध्वाधर डंडी डंडी घिस दीजिए, और इस प्रकार से एक छठी झंडी घिस दीजिए, यानी पट ढाल दीजिए। यही कहलाता है, यही जो चिन्ह है वही क्या कहलाता है भाई, वह विशिष्ट वर्ण क्या कहलाता है। ठीक, अब आइए हम इसे, अब इसके एक एक करके जानते हैं कि जो स्वर्ण वर्ण है यह क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, और वर्ण वर्ण क्या है। मतलब वर्ण तो हमने जाना, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, और ये भी जानेंगे कि जो बोल सकते हैं उच्चारण जो स्थान है, जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, और इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ, आपको मजा आ जाएगी। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है भाई, कि वर्ण। वर्ण क्या होता है, हमने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका हमने परिभाषा भी बताया कि वर्णों के क्या बोलते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसे क्या कहते हैं भाई, वर्ण कहते हैं। ये तो बात पक्की है भाई। देखिए, वर्ण वर्ण जो होते हैं इसके मात्र और मात्र दो बेटे हैं, यानी कि दो प्रकार है। क्लियर, एक का नाम है स्वर्ण वर्ण और दूसरे का नाम है क्या भाई, व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं, और बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जो हमारा जो फेयर बोल सकते हैं, फेयर एकदम एकदम दुल्हनिया के जैसे आप लोग सजा के रखिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करने बैठे तो आपको उसे देख कर घिन ना आए, आपको उसे पसंद आ जाए, आप उसे याद कर ले। सबसे पहले हम लोग स्वर्ण वर्ण देखते हैं कि स्वर्ण वर्ण होता क्या है। स्वर्ण वर्ण का मतलब आप लोग समझिए कि कोई जिस वर्ण के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या कहते हैं भाई, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे अ है तो अ में किसी, पहले तो आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से मैं बताता हूँ। क्या लिखा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, क्या की जाए, न ली जाए, उसे ही क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब देखिए, जो स्वर्ण वर्ण है इसका आप लोग उदाहरण लिख लीजिए। ठीक, क्या लिख लीजिए, जैसे आप लोग लिख लीजिए आ मेरे साथ लिखिए, छोटी ई यानी हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ, और क्या औ। क्या बताइए, इसमें अंग अ भी होगा का, नहीं, हमने क्या बताया कि जो अंग और अ है, यानी अनुस्वार जो विसर्ग है, वो न तो स्वर में आता है न ही व्यंजन में आता है, वो अपना एक अलग ही दुनिया बना लिया, अपना अलग वर्ग बना लिया है, वर्ग बना लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, अयोग वाह कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए, एक नोट करके आप लोग लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नोट कर लीजिए आप लोग। क्या नोट कर लीजिए कि ये जो स्वर्ण वर्णों की जो टोटल संख्या होती है, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। ठीक, लिख लीजिए, लिख लीजिए क्या, अ आ ई बड़ी, उ उ री ए ऐ ओ और औ। कैमरामैन आप वहां पर देखिए, आप क्या इस ये जो औ है यहाँ पर आ रहा है, बताइए आप। यहाँ पर जो मैंने वाक्य लिखा है देखिए, वहां पर आ रहा है औ तक, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक, आप लोग ये नोट कर लीजिए, हमने क्या लिखवाया कि जो स्वर्ण वर्ण की जो संख्या टोटल कितनी होती है, 11 होती है, अ से लेकर औ तक होती है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो देखते हैं वह क्या है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वह क्या है भाई, स्वर्ण वर्ग के भेद है। जो स्वर्ण वर्ग के भेद होते हैं, वो जो स्वर्ण वर्ग के भेद होते हैं बताइए कितने होते हैं, वो टोटल 3 होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन। एक होता है आप लोग का ह्रस्व स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीर्घ। ह्रस्व स्वर को हम शायद ये भी बोल सकते, ह्रस्व स्वर को हम लोग दीर्घ, गड़बड़ आ गया यार। ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, और जो दीर्घ स्वर है इसे हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक। प्लुत स्वर का कोई अन्य नाम नहीं है। क्लियर है आप लोग को। मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। ह्रस्व स्वर को जो दूसरा नाम है वो क्या है भाई, मूल स्वर है, ठीक। हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। तो देखिए जो स्वर्ण के जो भेद होते हैं वो टोटल लिख दीजिएगा यहाँ पर। टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसका अन्य नाम याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है, मूल स्वर, और जो दीर्घ स्वर इसका अन्य नाम क्या है भाई, संयुक्त स्वर है। क्लियर। अब आइए हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो पहले तो आप लोग समझिए जो ह्रस्व स्वर वो क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि इसमें एक मात्रा का समय लगेगा। कितने मात्रा का समय लगेगा, एक मात्रा का, एक मात्रा समय लगेगा, जिसे ही हम लोग क्या कहेंगे भाई, ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं अ। ये बताइए अ बोलने में एक मात्रा समय लग रहा है अ, लेकिन बोलिए आप लोग आ। अब बताइए क्या इस आ हम जब बोल रहे हैं, आ अगर हम लोग जब बोल रहे हैं तो बताइए, अगर हम आ बोल रहे हैं तो बताइए क्या इसमें 2 मात्रा समय लग रहा है कि नहीं, आ ओ आ, इसमें 2 मात्रा समय लग रहा है। तो जिसमें 2 मात्रा समय लगे सब याद रखिएगा दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। आप लोग को नाम ही से मालूम चल रहा होगा दीर्घ मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है भी, बड़ा होता है। और ह्रस्व यानी छोटा। तो जिसमें ह्रस्व स्वर, जिसमें एक मात्रा समय लगे उसे ही क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, ठीक। लेकिन इसमें देख लीजिए जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। देख रहे हैं इसमें एक से ज्यादा, इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं इसमें 2 वर्णों का समय लग रहा है, 2 मात्राओं का समय लग रहा है, और इसमें 1 मात्रा समय लग रहा है। तो जिसमें क्या बोला कि जिसमें 1 मात्रा समय लगे उसे क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। अगर जिसमें 2 मात्रा समय लगे उसे क्या कह देंगे भाई, दीर्घ स्वर कह देंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। आइए अब हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। देखिए प्लुत स्वर जो है इसका फंडा हम लोग फोड़ते हैं, क्या होता है। प्लुत स्वर का मतलब हुआ कि इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों से भी ज्यादा समय लगेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। आई होप आप लोग तो समझते होंगे। और देखिए इसमें क्या होगा, जैसे में आप लोग अगर कहीं से आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ओम, ओम क्या बोला अभी, ओम, ओम बोला, क्या बोला, ओम बोला, ठीक। तो ओम, ओम में कितने मात्रा समय, ओम, इसमें ह्रस्व स्वर को भी पीछे छोड़ रहा है, दीर्घ स्वर को भी पीछे छोड़ रहा है, और और ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे भाई, इसलिए हम इसे प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे में ओम, जैसे में क्या बोला, ओम, जैसे में क्या बोला, ओम बोला, ठीक। क्लियर। ये हम लोग का क्या होगा भाई, प्लुत स्वर हो गया। अब आइए हम इसे एक एक करके परिभाषा समझते हैं, ठीक। आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए। आइए हम इसे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड का होता है कि ह्रस्व स्वर का परिभाषा। तो आप लोग सिंपल से इसका परिभाषा लिखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। क्या बोला कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे ही क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। लिख लीजिएगा एक नोट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा नोट, ये टोटल 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, अ, ई, उ और री होते हैं, ठीक। ये आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए। अगर भाई आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड वह क्या कहता है। अब देखिए इसमें हम जो है, इसमें इसी को मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक। इसमें मैं थोड़ा सा आपका चेंज कर देता हूँ। आप लोग मेरे साथ लिख लीजिए दीर्घ स्वर।
वो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद से लिख लीजिए दीर्घ स्वर या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और जो ह्रस्व स्वर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इस ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, मूल स्वर भी कहते हैं। क्लियर। भाई जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या भी, दो मात्रा समय लगे उसे ही क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये तो आप लोग को क्लियर। और लिख लीजिए जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग एक और नोट बना लीजिएगा और इसमें लिख दीजिए, मेरे साथ लिख दीजिए भाई लोग, एकदम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए कि जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है इसे हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ये टोटल 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं, लिख लीजिए मेरे साथ। जो दीर्घ स्वर होता है इसे हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आई होप आपको तो ये क्लियर हुआ होगा। इसमें दो मात्रा समय लगता है, ये भी आप लोगों को क्लियर। लिख लीजिए, एक लिख लीजिए आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ लिख लीजिए। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों के सातों हो गए। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए आपको ये मेरे कैमरामैन भाई बोल रहा है कि ये आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक। हम लोग ये रुकिए, हम लोग कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। आप लोग को अब दिख रहा है होगा कि जो दीर्घ स्वर होगा वह कैसा है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ठीक। यही तो नहीं दिख रहा है। दो मात्रा का समय, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे 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 ही क्या कहते हैं भाई, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर आपको, ये सारे के सारे चीज आपको क्लियर होंगे, जैसे ओ और औ, ये 7 होते हैं, ये तो क्लियर। अब आप लोग एक नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है भाई क्लूज स्वर, उसका आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारा पुरुष स्वर है वह क्या कहलाता है। देखिए पुरुष स्वर का मतलब हुआ इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगे। क्या बोला, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा का समय लगे उसे क्या कहेंगे भाई, पुरुष स्वर कहेंगे। इसमें आपको नो डाउट होना चाहिए, जैसे ओम 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 इसमें आ रहा है, ठीक। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग फिलहाल इतना ही लिखिए, ठीक। आप लोग इसका परिभाषा लिखिए। अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर कहते हैं, जाते हैं कि वह क्या है। अब देखिए अब हम लोग रिवीजन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, आइए आज हम लोगों ने क्या किया देखते हैं। आज हम लोगों ने वर्ड को समझा। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पर ठीक से नहीं आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्ड समझा, फिर वर्णमाला को भी समझा, फिर वर्णमाला के हमने प्रकार को भी जाना कि जो वर्णमाला के प्रकार टोटल 5 होते हैं, जो वर्णमाला होते हैं टोटल 52 होते हैं। और इसके परिभाषा को भी जाना। क्या जाना भाई, कि जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और जो हमारा जो वर्ण है उसको भी जाना कि वर्ण उस मूल ध्वनि को होते हैं जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते। और हमने कुछ और पॉइंटों को जाना, जैसे अक्षर, ठीक भाई। और बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अक्षर हमने जाना, ध्वनि जाना, और ये भी जाना कि वाक्य क्या होता है। इसी वीडियो में हमने ये सारे के सारे चीजें जाना। और हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम क्या है भी, स्वर वर्ण है, ठीक। स्वर वर्ण को जाना और इसके प्रकार को भी जाना। इसके टोटल कितने प्रकार होते हैं भाई, इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर
और क्या लिख लीजिए, हाँ पुल स्वर। ठीक, हमने इस वीडियो में यहाँ तक जाना। और इसके इसका अन्य नाम, ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या होता है अभी, मूल स्वर होता है। ठीक, दीर्घ स्वर का अन्य नाम संयुक्त स्वर होता है, और जो पुल स्वर होता है उसका अन्य नाम आप लोग गूगल पर सर्च यानी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। मुझे अभी इतना ही मालूम था। और आप लोगों ने ये सारे के सारे आप लोगों ने ये सारे के सारे चीज आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि वह क्या है। अब देखिए, आज के लिए इतना ही सेवा काफी था। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि जो हमने आज क्या छोड़ा था भाई, व्यंजन वर्ण का हमने टॉपिक छोड़ा था, ये भी जानेंगे। और क्या जानेंगे, और आप लोग उच्चारण, अब हम लोग उच्चारण स्थान को भी जानेंगे कि जो उच्चारण स्थान है वह क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण चीज आपके मन में एक बोल सकते क्वेश्चन या प्रश्न आपको उठा होगा, क्या प्रश्न आया होगा कि जो है वर्णमाला अगर हमसे भाई पूछ दे कि अगर आपने तो 2 वर्णमाला बता दिया। सबसे पहले तो आपने बताया कि जो पहले का वर्णमाला था यानी जो प्राचीन वर्णमाला था वो तो 52 था, और जो नई हिंदी वर्णमाला है वो 53 है। अगर मुझसे सिर्फ एग्जाम में पूछ दे कि बताओ कि वर्णमाला कितने होते हैं, तो हम 52 जवाब देंगे, ना कि 53। अगर प्राचीन पूछे तो भी। लेकिन अगर आपसे नहीं पूछ दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, हम लोग अगर आपसे नहीं पूछ दे तो ये इसे ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग 53 कहेंगे। ठीक, अगर आपसे नहीं पूछ दे या फिर आधुनिक लगाकर पूछ दे, अगर सिर्फ हिंदी वर्णमाला पूछे इसमें नहीं या फिर आधुनिक मतलब नहीं लगाए, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसे 52 कहेंगे। ये आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक, इसे तो हम इसे कल की जो क्लास होगी हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन, आपके सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने पढ़ाई में खतरनाक तरीके से व्यस्त रहिए। तो मिलते हैं इसी और जोश जुनूस में नेक्स्ट क्लास में। जो हम लोग का नेक्स्ट थंबनेल होगा वो क्या होगा, व्यंजन वर्ड के ऊपर होगा। तो इस वीडियो को अगर आपने अंत तक लाइक एंड सब्सक्राइब, आप लोग अगर अंत तक देख रहे होंगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।